क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो बाद में कांटे की तरह दिल में चुभता रहा? या कभी महसूस किया कि हर तरफ इतनी आवाजें हैं लेकिन कहीं कोई शांति नहीं है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, फोन पर, मीटिंग में, सोशल मीडिया पर, बहसों में। लेकिन इस शोर में एक चीज बहुत धीरे धीरे खो रही है, अंदर की शांति। हम सोचते हैं कि बोलने से हम मजबूत लगेंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक शक्ति हो सकती है? क्या होगा अगर गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ले आए? चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कि कब चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ सुनने लायक है बल्कि महसूस करने लायक है। कहानी शुरू होती है एक व्यस्त और शोरगुल वाले बाजार से, जहां दुकानों की चहल पहल और ग्राहकों की आवाजों के बीच एक व्यापारी अपनी दुकान पर खड़ा था। नाम था रमेश। रमेश की एक खास आदत थी, वो बोलता बहुत था। सुबह से लेकर शाम तक उसकी आवाज बाजार में गूंजती रहती। आइए देखिए, सबसे बढ़िया माल यही है। अरे भैया, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती थी। वो हर ग्राहक से बहस भी करता, हर मुद्दे पर अपनी राय थोपता और कभी कभी तो सामने वाले की बात सुने बिना ही जवाब दे देता। शुरुआत में लोग उसकी बातों को मजाक में लेते रहे, लेकिन धीरे धीरे रमेश की ये आदत उसे भारी पड़ने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने गुस्से में कहा, तुम्हारा माल तो ठीक नहीं, ऊपर से तुम्हारा व्यवहार भी कड़वा है। रमेश ने बर्दाश्त नहीं किया। वो आग बबूला हो गया और ग्राहक को अपशब्द कह दिए। उस दिन के बाद से जैसे उसकी दुकान से रौनक ही चली गई। एक एक करके पुराने ग्राहक दूर होने लगे और रमेश का व्यापार भी नीचे जाने लगा। वो बेचैन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी दौरान खबर आई कि गौतम बुद्ध उसी शहर के पास प्रवास पर है। रमेश, जो अब भीतर से टूट चुका था, बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरा व्यापार चौपट हो गया है। मैं बोलता बहुत हूं, लेकिन अब कोई मेरी सुनता ही नहीं। मुझे बताइए, शांति और सफलता कैसे मिले? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, रमेश, क्या तुमने कभी चुप रहकर दूसरों को सचमुच सुना है? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने तो हमेशा अपनी बात कही है। बुद्ध बोले, तो बस एक सप्ताह के लिए कुछ मत कहना, सिर्फ सुनो। लोग क्या चाहते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या महसूस करते हैं, इन सबको ध्यान से देखो, फिर आकर बताना क्या बदला। रमेश को यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। अगले दिन से वो चुप रहने लगा। पहली बार उसने अपनी जुबान से ज्यादा अपने कानों का इस्तेमाल किया। वो हर ग्राहक की बात ध्यान से सुनने लगा। उसने महसूस किया कि लोग केवल सस्ते दाम नहीं, सम्मान और समझ भी चाहते हैं। वो बहस नहीं करता, सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर वापस आने लगे। सप्ताह के अंत तक उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। रमेश ने फिर से बुद्ध से मिलने गया और श्रद्धा से कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ पाया हूं, चुप रहने से न केवल मैंने दूसरों को समझा बल्कि खुद को भी समझा। अब मैं बोलने से पहले सोचता हूं। तो दोस्तों, रमेश और बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहली बात, चुप रहने से समझ आती है। जब रमेश ने बोलना बंद किया तो पहली बार उसने सुना कि लोग क्या चाहते हैं। आज हम भी तो यही करते हैं, हर बात में बोलते हैं, राय देते हैं, बहस करते हैं, लेकिन कई बार जवाब में नहीं, खामोशी में समाधान छिपा होता है। दूसरी बात, चुप रहने से शांति मिलती है। जैसे ही रमेश ने बहस छोड़कर सुनना शुरू किया, उसके मन में भी शांति उतरने लगी। कभी आप भी कोशिश करें, दिन में सिर्फ 5 मिनट बिना बोले सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। आप महसूस करेंगे कि अंदर एक गहराई की दुनिया है जो बहुत कुछ कहती है बिना आवाज के। तीसरी और सबसे गहरी बात, चुप रहने से रिश्ते बनते हैं। रमेश के ग्राहक लौटे क्योंकि उसने उन्हें सिर्फ सामान नहीं, सम्मान भी दिया। कई बार हमारे अपने लोग
सिर्फ सुने जाने की उम्मीद रखते हैं, जवाब की नहीं। सुनना भी एक प्रेम है, चुपचाप सुनना, बिना टोके, बिना तोड़े, और वहीं से रिश्तों में भरोसे की शुरुआत होती है। तो याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक ऐसा हथियार जो सबसे बड़ी जंग, अंदर की और बाहर की, दोनों में काम आता है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि चुप रहने की ताकत क्या होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आपने चुप रहकर अपनी जिंदगी में क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, बोलने से पहले चुप रहो। शांति और जीत खुद ब खुद आपके पास आएगी। नमस्ते।